वर्तमान भारत सरकार ने जिस तरह से अमेरिका और नाटो प्रमुख नाटो को सख्त लहजे में कहा रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए सतत और सफल प्रयास करता रहेगा। वो चाहे हमें रूस से लेना हो या ईरान से लेना, हमारा पहला हित है कि देश की ऊर्जा ज़रूरतों को और जनता के सुविधाओं का हम ध्यान रखें। इसलिए हम नाटो प्रमुख की चेतावनी या ट्रंप की चेतावनी को नहीं मान सकते। मतलब हम रूस से तेल लेते रहेंगे। जैसा हम जान रहे हैं, विगत 3 वर्षों में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से जितने सैंक्शन लगाए पश्चिम ने, अमेरिका ने रूस पर, उन सैंक्शनों के साथ में भारत झुका नहीं, बल्कि रूस से अपने तेल का आयात बढ़ाता रहा। और जिस समय पश्चिम ने यानी पश्चिमी यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगाए रखे, तो तेल तो होना चाहिए ही, रूस का तेल ही भारतीय कंपनियों ने प्यूरिफाइड करके यूरोप को बेचा। सच कहा जाए तो यूरोप को आर्थिक मंदी से बचा लिया भारत ने, दुनिया को। लेकिन चूँकि टकराहट की राजनीति है, वैश्विक राजनीति, और वर्तमान राजनीति में रूस यूक्रेन का युद्ध अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए नाक का खेल बन गया है। चुनाव के समय उन कह के आए थे कि ट्रंप जब भी आते हैं युद्ध बंद करवाते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध बंद करवा देंगे। लेकिन आज 6 महीने हो गए, अभी तक युद्ध बंद नहीं हुआ, बल्कि तृतीय विश्व युद्ध का चिंगारी लगातार छोड़ रहा है। और रसिया के रणनीतिकार मान भी रहे हैं कि युद्ध चल रहा है। वर्तमान भारत ने जिस तरह से अपनी वैदेशिक नीति को स्पष्ट किया है कि भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा, भारत अपने ऊर्जा ज़रूरतों के लिए और अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए जो बन पड़ेगा वो करेगा। अमेरिका हो या ब्रिटेन, फ्रांस हो या कोई, हमारे लिए ना कोई दुश्मन है ना कोई दोस्त है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का अस्थायी दोस्त और दुश्मन होता भी नहीं। आपको अमेरिका की नीतियों से पता लग जाएगा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को छुपाए रखा, ओसामा बिन लादेन को अपने सेना मुख्यालय के बगल में ही, अमेरिका के सील कमांडो ने मारा भी उसको, ये जानते हुए कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है। उत्तर कोरिया और ईरान के परमाणु कार्यक्रम बढ़ाने में हाथ है पाकिस्तान के वैज्ञानिकों का, सरकार का। सब जानने के बाद भी क्योंकि अमेरिका को ज़रूरत है पाकिस्तान की एशिया में दक्षिण से अपने हितों को साधने के लिए, सो पाकिस्तान का साथ वो नहीं छोड़ेगा। भारत भी अपनी नीति को लेकर के स्पष्ट है कि हमें अपने हितों का ही साधना है। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि वर्तमान सरकार के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है और कार्य करने की क्षमता है, तो किसी दबाव में झुकती नहीं। भारत का मेक इन इंडिया प्रोग्राम, अपनी रक्षा तैयारियों के लिए वैज्ञानिकों का जो प्रोत्साहन इस सरकार ने किया है, और अपने आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक हितों को प्राप्त करने के लिए हर वो कदम उठाने का प्रयास कर रही है जिससे भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और इसके राष्ट्रीय हित पूरे हों। तो हम स्पष्ट कह सकते हैं कि वर्तमान सरकार की विदेश नीति, रक्षा नीति, सुरक्षा नीति, आर्थिक नीतियाँ जो भी हैं वो
भारतीय जनमानस भारतीय संप्रभुता के हित में है। आलोचनाएं हो सकती हैं, विपक्ष चिल्ला सकता है, लेकिन समग्र अध्ययन किया जाए भारतीय विदेश नीति की तो विगत 11 सालों की विदेश नीति, आर्थिक नीति और राजनीतिक नीति हर स्तर पर भारत के राष्ट्रीय हितों को पूर्ति करने वाला है। और अमेरिका हो या चीन, फ्रांस हो या ब्रिटेन, भारत अपनी नीतियों में स्पष्ट है, किसी की धमकियों को बर्दाश्त नहीं करता। इसीलिए कह दिया कि हम अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को रूस के साथ पूरा करेंगे। तेल पर लेना हमारी राष्ट्रीय हित की बात है और हम तेल लेंगे, आप जो भी कहें, जो करें। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर को आसपास है और सुरक्षा की चिंताएं हमारी काफ़ी हद तक दूर हैं। ये हमने बता दिया ऑपरेशन सिंदूर में, चीन को भी, तुर्की को भी और दुनिया को भी। इसलिए भारत की विदेश नीति स्पष्ट है और जो भारत की अच्छी बात है। नमस्कार साथियों, मीडिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।